हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आज से देश भर में चालू हुई घरेलू उड़ानें, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र भी हुआ राजी। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन फेज 4 के बीच आज से घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को बताया कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर आज से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में 26 मई और बंगाल में 28 मई से सीमित फ्लाइटों को मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी दे चुके हैं, जो पहले घरेलू उड़ानें शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक आज से 1050 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर 25 से 27 मई के बीच कोई घरेलू फ्लाइट्स नहीं ऑपरेट होगी। 28 मई से हर दिन 20 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। हैदराबाद एयरपोर्ट सोमवार से हर दिन 30 फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार के विज्ञापन में सिक्किम को अलग देश बताया। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने एक विज्ञापन में सिक्किम को अलग देश बता दिया। सिक्किम ने इस पर सख्त विरोध जताया है। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई की और एक अफसर को सस्पेंड कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सरकार ने वॉलंटियर्स को ज्वाइन करने के लिए एक विज्ञापन अखबार में प्रकाशित कराया था। इसमें सिक्किम को नेपाल और भूटान की तरह ही अलग देश बताया गया। इसके बाद सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, इससे आपत्तिजनक बताया, साथ ही विज्ञापन को फौरन वापस लेने की मांग की। मामला बढ़ा तो केजरीवाल ने सफाई दी और कहा सिक्किम भारत का अटूट हिस्सा है, इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विज्ञापन को वापस ले लिया गया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 1 मार्च के बाद मध्य प्रदेश लौटे श्रमिकों का किया जाएगा सर्वे, रोजगार के साथ ही दिया जाएगा निशुल्क राशन। जी हां दोस्तों, 1 मार्च के बाद वापस लौटे श्रमिकों का सरकार सर्वे कराएगी। इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का ही बुधवार से 3 जून तक सर्वे, सत्यापन और पंजीकरण किया जाएगा। इन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार दिलाने के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से निशुल्क राशन दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या आप भी मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम को उचित मानते हैं? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आ गई है इस महामारी की एक्सपायरी डेट, इस तारीख के बाद खत्म हो जाएगी महामारी। जी हां दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपनी एक स्टडी में वो तारीख बताई है जिसके बाद कुछ देशों में यह महामारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सिंगापुर के कुछ रिसर्चर्स ने कहा है कि 30 अप्रैल के बाद ब्रिटेन में यह महामारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने अपनी कुछ मैथमेटिक्स मॉडलिंग के जरिए तारीख का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 4 महीने में ब्रिटेन में यह महामारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साइंटिस्टों की टीम ने तारीख का आकलन 7 मई को किया है। उस वक्त ब्रिटेन में इस महामारी के चलते 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वाकई में यह महामारी ब्रिटेन से 30 सितंबर तक गायब हो जाएगी? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। विदेशों से आने वालों के लिए गाइडलाइंस जारी, अपने खर्चे पर ही रहना होगा क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, देश में घरेलू विमान सेवा आज से शुरू हो रही है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी शुरू हो सकती है। 9 सितंबर के पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू हो जाएंगी। इस महामारी से निपटने के लिए भारत में 22 मार्च से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी गई थी। इसके बाद देश में घोषित लॉकडाउन के साथ ही घरेलू उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई थी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक विदेश से लौटने वालों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके तहत पहले 7 दिनों की क्वारंटाइन सरकार की तरफ से कराई जाएगी, जिसका खर्चा खुद यात्रियों को उठाना पड़ेगा। इसके बाद अगले 7 दिन की क्वारंटाइन के तहत घर में ही रहना होगा।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी सरकार का बड़ा कदम, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए माइग्रेशन कमीशन का किया गठन। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले हर प्रवासी कामगार व श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, उनकी बराबर सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए माइग्रेशन कमीशन का गठन किया जा रहा है। इस महामारी के इस संक्रमण काल में हर प्रवासी को सुरक्षित लाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को ईद की भी बधाई देते हुए जिला प्रशासन को सहयोग करने का निर्देश भी दिया है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आने वाले हर कामगार व श्रमिक को होम क्वारंटाइन में भेजने से पहले उन्हें राशन दिया जाए, उनकी स्किलिंग का डाटा लेने के बाद उनकी स्क्रीनिंग की जाए। यह भी निर्देश दिया है कि जब तक व्यक्ति 14 दिन की अपनी क्वारंटाइन की अवधि खत्म करे, उससे पहले उस व्यक्ति को भरण पोषण भत्ते के रूप में 1000 रुपए दे दिए जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कहा, जांच एजेंसियों से डरे बिना कर्ज दें, सरकार 100% देगी गारंटी। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया है कि बैंकों को 3C नाम से चर्चित जांच एजेंसियों CBI, CVC और CAG के डर के बिना अच्छे कर्जदारों को स्वचालित रूप से कर्ज देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्त संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों व प्रबंध निर्देशकों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बैंकों को ऋण देने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा 100% गारंटी दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के वैक्सीन की चीनी कंपनी का इंसानों के ट्रायल में सफलता का दावा, भारत को लगेंगे 1 साल से ज्यादा। जी हां दोस्तों, US बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना इंक द्वारा इस महामारी के लिए अपने प्रयोग वैक्सीन के सफल परिणामों की सूची देने के कुछ दिनों बाद चीन में एक दूसरी सफलता मिली है, जिसमें कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक ने कहा है कि वैक्सीन अभी तक सुरक्षित लग रही है और हो सकता है कि लोगों को इस महामारी से यह वैक्सीन बचा ले। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस महामारी के लिए दुनिया भर में फिलहाल 100 से ज्यादा वैक्सीन विकसित की जा रही है। कुछ एकदम शुरुआती स्तर से इस प्रयास को शुरू करने वाले हैं और कुछ अन्य रिसर्च से सामने आए नतीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस महामारी की वैक्सीन विकसित करने में नई सफलता चीनी वैक्सीन कंपनी सेंसिनियो बायोलॉजिक्स इंक को मिली है। इसने द लेसेंट के एक पेपर में दावा किया है कि इसका दवा वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन में किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी यह छूट। जी हां दोस्तों, किसानों की मदद के लिए सरकार कई स्कीम चलाती है, इसमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड भी है। इसके जरिए किसानों को 1.6 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। वहीं 3 साल में किसान इसके जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस कार्ड में ब्याज दर भी बेहद कम 4% सालाना होती है। लेकिन अब 7 करोड़ किसानों को बड़ी राहत देते हुए KCC पर लिए गए लोन के भुगतान की तारीख आगे बढ़ाकर जल्द 31 अगस्त किया जा सकता है, क्योंकि RBI ने इसकी छूट दे दी है। हालांकि बैंकों के पास अभी तक अधिसूचना नहीं पहुंची है, इसलिए किसानों को इसकी जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल अभी इसकी अंतिम तारीख 31 मई है, जो पहले 31 मार्च से बढ़ाई गई थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हांगकांग का अधिकार खत्म करने के लिए चीन ला रहा है नया कानून, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। जी हां दोस्तों, चीन द्वारा हांगकांग का एकाधिकार खत्म करने के लिए लाए जा रहे प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। इस सख्त कानून का जहां एक तरफ विरोध हो रहा है, वहीं चीन पूरी तरह से अब हांगकांग को अपने नियंत्रण में लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस कानून के लागू होने के बाद हांगकांग के लिए कानून बनाने वाली विधान परिषद के भी अधिकार छीनने की तैयारी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मौसम विभाग का रेड अलर्ट, उत्तर भारत के कई जगहों में तापमान 45 डिग्री। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के कई जगहों में तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए आने वाले 2 दिनों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि
पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी ऑरेंज अलर्ट चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने आगाह किया है कि आने वाले 2-3 दिनों में कुछ क्षेत्रों में तापमान 47 डिग्री तक जा सकता है। श्रीवास्तव के अनुसार गर्मी के मौसम में पहली बार गर्म हवाओं के लिए इस तरह की रेड अलर्ट चेतावनी जारी की गई है। इस बार मौसम में उस तरह से तापमान में इजाफा नहीं हुआ जो अक्सर उत्तरी और मध्य भारत में हुआ करता था, क्योंकि अप्रैल और मई के मध्य तक बारिश होती रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन ने कहा अमेरिका दोनों देशों को नए शीत युद्ध की तरफ धकेल रहा है। जी हां दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को कहा है कि चीन के दरवाजे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने के लिए खुले हैं। हम इस महामारी के सोर्स की जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। अमेरिकी नेता इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर झूठ बोल रहे हैं। वह चीन को कलंकित करना चाहते हैं। साथ ही कहा कि अमेरिका चीन के साथ संबंधों को नए शीत युद्ध की ओर धकेल रहा है। यी ने इस महामारी से उपजे तनाव और हांगकांग की स्थिति पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका की कुछ राजनीतिक ताकतों ने चीन और अमेरिका के संबंध को गिरफ्त में ले रखा है। चीन की अमेरिका को बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमेरिका भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते चीन को नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अमेरिका चीन के खिलाफ क्या कोई ठोस कदम उठा सकता है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अगले माह लगने वाले हैं 2 ग्रहण, जानिए तारीख और सूतक काल। जी हां दोस्तों, आने वाले 2 महीनों में 3 ग्रहण लगेंगे। इसमें जून महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों हैं, वहीं जुलाई में 1 चंद्र ग्रहण होगा। इस तरह कुल मिलाकर जून और जुलाई में 3 बड़े ग्रहण लग रहे हैं। पहला ग्रहण 5 जून को होगा, जो रात्रि 11:15 से शुरू होगा और 3 घंटे 18 मिनट तक का होगा। वहीं जून में लगने वाला दूसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा, जो 21 जून को लगेगा और यह सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इसके बाद आखिरी ग्रहण 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण होगा, जो सुबह 8:38 से शुरू होकर 11:21 पर खत्म होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी की वजह से IBM करेगी हजारों लोगों को बाहर, सैलरी में भी होगी कटौती। जी हां दोस्तों, विश्व की जानी मानी टेक कंपनी IBM पर भी इस महामारी का संकट दिखने लगा है। यह कंपनी भी अब उन कंपनियों की लीग में शुमार हो गई है जो कि अपने यहां से कर्मचारियों को निकाल रही है। इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि वो कर्मचारियों की सैलरी में भी कटौती करेगी। अरविंद कृष्ण के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने सबसे पहले अमेरिका में कार्य कर रहे कर्मचारियों से इसकी शुरुआत की है। फिलहाल अमेरिका में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाली स्वास्थ्य बीमा में कटौती करने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि वो इस बजट में कटौती करेगी। लंबे समय तक परिचालन के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। इसके अलावा कंपनी ने अपने कई कर्मचारियों की सैलरी में भी कटौती कर दी है। IBM के अलावा HP ने भी कर्मचारियों की छटनी की घोषणा कर दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने रिकॉर्ड की 44.2 टेराबाइट प्रति सेकंड की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड। ये 1 सेकंड में 1000 HD मूवी कर सकती है डाउनलोड। जी हां दोस्तों, मोनाश और ऑस्ट्रेलिया की RMIT यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सिंगल ऑप्टिकल चिप से दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट डेटा स्पीड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उन्होंने सिंगल लाइट सोर्स से 44.2 टेराबिट्स की प्रति सेकंड की डेटा स्पीड रिकॉर्ड की है, जो 1 सेकंड में 1000 हाई डेफिनेशन फिल्में डाउनलोड करने जितनी है। इस तकनीकी को इस समय गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। अब अरबों लोग घर से अपना काम कर रहे हैं और इंटरनेट पर काफी दबाव है और दावा किया जा रहा है कि इसमें दुनिया भर की टेलीकम्युनिकेशन कैपेसिटी को तेज गति प्रदान करने की क्षमता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। Vivo V19 भारत में हुआ लॉन्च। इसमें है डुअल सेल्फी पंच होल कैमरा। जी हां दोस्तों, Vivo ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo V19 लॉन्च कर दिया है। इस फोन का ग्लोबली बीते महीने लॉन्च किया गया था। 6 कैमरों से लेस इस फोन में 8GB रैम का विकल्प दिया गया है, जबकि कंपनी ने बीते साल दिसंबर में अपना एक फोन Vivo V17 लॉन्च किया था। Vivo V19 में कंपनी ने डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप दिया है। कंपनी ने अपने Vivo V19 के 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं जो इंटरनल मेमोरी आधारित हैं। 128GB मॉडल की कीमत 27,990 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि 256GB मॉडल की कीमत 31,990 रुपये रखी गई है।
तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।